राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का तीसरा दिन है और जो L2 की परीक्षा है, L2 की जो इंग्लिश विषय की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। हम इस वक्त सेंटर के बाहर मौजूद हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर आएंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो परीक्षा का स्तर है वह कैसा रहा, परीक्षा को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। आपको बता दें कि यह परीक्षा दो दो पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी है वह सुबह 10 से शाम साढ़े पहली पारी का जो समय है वह सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। वहीं जो दूसरी पारी का जो समय है वह दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे। परीक्षा जो है 17 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। 17 जनवरी को L1 की जो परीक्षा है वह आयोजित की गई थी और एक ही पारी में आयोजित की गई थी। वहीं 18 जनवरी से जो ये परीक्षा है ये दो दो पारियों में आयोजित की गई थी और लगभग जो ये परीक्षा है ये 20 जनवरी तक चलेगी। 20 जनवरी तक ये परीक्षा है दो दो पारी में आयोजित की जाएगी। आज L2 की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा और बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। काफी काफी अच्छी है। क्या? जीके तो काफी अच्छा था, इंग्लिश थोड़ी लेंदी थी, अच्छा। काफी टाइम कंज्यूमिंग थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड है वह पेपर काफी टफ बना रही है, उसको लेकर क्या कुछ? पेपर काफी टफ था, जीके ठीक था लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा लेंदी थी। टाइम को लेकर क्या? मतलब लेंदी नहीं थी लेकिन वो मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर ही पांच पांच से स्टेटमेंट थे, तो इसलिए टाइम लग रहा था काफी। और सब अच्छा था वैसे। सीकर। नहीं नहीं, फोर्थ ग्रेड का क्या देंगे? नहीं दिया ही नहीं, इसमें शर्माना क्या, फोर्थ ग्रेड क्या देंगे अब। और भी यहाँ काफी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। मैम पेपर ऐसा बनाया जैसे RS मेंस का पेपर बना रखा हो। बच्चे बहुत परेशान हैं। एक पर्सन के अंदर इन्होंने 5-5, 6-6 प्रश्न पूछ रखे हैं, तो बच्चे तैयारी करना ही छोड़ देंगे। कोचिंग वालों की तो हवा निकल गई अभी। ये देखो आप कितना टफ पेपर बनाया है। ये रीट लेवल का नहीं है, ये मेंस से भी हार्ड पेपर बनाया इन्होंने। 2 का नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना भी आसान है इसे। टाइम को लेकर कम से कम 5 घंटे चाहिए मैम इस पेपर को हल करने में। पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे पेपर को। मैं झुंझुनू से हूँ। नहीं फोर्थ ग्रेड का लेवल नहीं है मैम हमारा। अभी तो मैं SI की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना अच्छा है। रीट से तो अच्छा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है। टाइम भी नहीं है और पेपर भी इतना लेंथी बना रखा है। एक ऑप्शन में 5-5, 6-6 प्रश्न घुसा रखे हैं। थोड़ा बताएंगे कि कौन सा जो पोर्शन है वो टफ लगा, क्योंकि हमारी काफी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई। वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पढ़ने वालों के लिए जो पेपर है वो इजी है और ना पढ़ने वालों के लिए जो पेपर है वो इजी नहीं है, तो उसको लेकर क्या? मैम पढ़ने वालों के लिए तो भी इजी नहीं है और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो है ही है हार्ड। और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मुझे मज़े वाली बात नहीं है। कर्मचारी बोर्ड ने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रखा है। वैकेंसी है नहीं, पेपर इतना हार्ड बना रहे हैं। कहीं ना कहीं 7,759 पद हैं इसमें और करीब 9.5 लाख से 9.5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैम वैकेंसी कम से कम इसमें 20,000 वैकेंसी होनी चाहिए। सामान्य का तो कोई पद दिया ही नहीं इन्होंने। संस्कृत विभाग की वैकेंसी है और पेपर भी इन्होंने बहुत हार्ड बना रखा है। अभी देखो आगे क्या करती है सरकार, लेकिन सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं है बच्चों के मामले में। देखिए हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एग्जाम दिया है आपने? नहीं मैडम, मैंने आपने दिया एग्जाम? और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर। अरे मैडम बढ़िया था एग्जाम। और भी यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एग्ज़ाम पेपर काफ़ी लेंथी था। पेपर बहुत लेंथी था और पहले से पता होता तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आए थे। जैसे हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के उस हिसाब से हम बहुत इजी वे में आ गए। बाकी पेपर बहुत हार्ड था। लेंथी आपको किस टाइप से लगा? आई मीन क्वेश्चंस लेंथी आ रहे हैं या फिर टाइम कम है, किस टाइप से लेंथी? ये लैंग्वेज काफ़ी लेंथी, लैंग्वेज को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। उस हिसाब से बहुत लेंथी पड़ा है। टाइम का मैनेजमेंट हो नहीं पाया फिर से। ज़्यादा अटैम्प्ट हो नहीं पाए, 100 के अबव जा नहीं पाए स्टूडेंट। थैंक यू। कहाँ से आए आप?
जी मैं टोंक से आया हूँ। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। अभी मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। जी। मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जो आपने एग्जाम दिए थे आई मीन पहले की तुलना में, क्योंकि पहले काफी बच्चे बता रहे थे, काफी स्टूडेंट्स, कि जो पहले एग्जाम था वो काफी सरल आते थे और अब की बार काफी टफ है। क्या आपको भी टफ लगा? जी बिल्कुल, पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत काफ़ी टफ था ये। बिल्कुल पैटर्न एकदम नया है और बोर्ड को पहले कुछ बताना चाहिए था इसके बारे में कि इतना लेंथी पेपर आएगा, उस हिसाब से अटेम्प्ट करें। थैंक यू। और भी यहाँ हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पेपर का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड टफ नहीं है, लेकिन जो पेपर है वो बहुत लेंथी है, तो बच्चे उसको करने में बहुत असमर्थ हैं। तो मैं बोर्ड से यही कहना चाहूँगा कि पेपर टाइम के अकॉर्डिंग बनाया जाए। लोग इसमें लास्ट में है जो क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे, ना उन बच्चों को दोबारा मौका मिल रहा है कि वो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको दोबारा से देख सके। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। अभी मैं इसकी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। जी ये मेरा थर्ड ग्रेड में थर्ड अटेम्प्ट है। पहले की तुलना में अब ज्यादा कठिन आ रहा है या फिर पहले ज्यादा कठिन आता था, उसको लेकर क्या? जी पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ लेंथ ही है, उसकी वजह से बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। पेपर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम है। हाँ टाइम बहुत कम। जी जी उसमें नहीं हुआ। ये हमारे क्या है जो टीचिंग है, मैं टीचिंग लाइन से हूँ, तो टीचिंग लाइन में हमारे वो मैथ वगैरह है, रीजनिंग है, वो बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट जाते हैं, तो उसमें वो नहीं कर पाए इस चक्कर से। और भी यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम? पेपर तो इजी था, जीके भी इजी था और इंग्लिश भी इजी थी, बट टाइम बहुत कम था, टाइम का शॉर्टेज बहुत था। अगर हाफ एन आवर भी और मिलता तो पेपर अच्छा होता। मतलब क्वेश्चंस रीजनिंग वाले, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, उनको आपको जैसे अरेंज करना है, रीजनिंग वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम चाहिए होता है। अभी फिलहाल ये प्रिपरेशन कर रही हूँ फर्स्ट सेकंड ग्रेड। मेरा होगा 5th अटेम्प्ट होगा। जैसे पहले की तुलना में काफी स्टूडेंट्सों से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले की तुलना में जो पेपर थे वो काफी इजी आ रहे थे और अब की तुलना में काफी कठिन आ रहे हैं। आपको भी कठिन लगे? आज का पेपर तो मुझे टफ नहीं लगा, जीके भी सही था, मॉडरेट था, इंग्लिश भी अच्छी थी, लेकिन बस टाइम का इशू था, टाइम और होना चाहिए था। काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस बार जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह पेपर काफी मतलब हाई लेवल के बना रही है, उसने आरपीएससी के लेवल को भी फेल कर दिया। पैटर्न तो चेंज किया, बट ऑब्वियसली पैटर्न तो उन्होंने चेंज किया और टफ किया है पहले से। पहले इजी था, जैसे अभी सिलेबस भी चेंज किया है, फर्स्ट ग्रेड का भी उन लोगों ने काफ़ी नेट का सिलेबस कर दिया है। अगर सेकंड पेपर देखे तो हम लोग लिटरेचर वाले में पेपर तो टफ किया है इन लोगों ने। जयपुर से ही हूँ मैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पेपर हम कह सकते हैं पढ़ने वाले बच्चे निकलेंगे, ठीक है, जो डीपली पढ़ेंगे ना, और चेंज आना चाहिए, इस बात को मैं एग्री करती हूँ। बट टाइम शॉर्टेज बहुत कम है। एक क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हो टाइम तो चाहिए ना। अब मैं अपनी बात को मैं फुल कॉन्फिडेंट थी आई विल सिलेक्ट। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ ना, मेरे इतने सारे क्वेश्चन मिस हो गए, क्योंकि आप किसी को पढ़ोगे समझ के करोगे, क्योंकि मैंने पूरा बहुत ढंग से प्रॉपर स्टडी की थी और जो किए हैं वो प्रॉपर किए हैं। अफसोस इस बात का है कि जो छूट गए वो पढ़े ही नहीं, टाइम ही नहीं था। फिर आप समझ सकते हैं लास्ट मोमेंट पर 30 मिनट्स रह गए, जल्दी करो, तो वो और सब डिस्टर्ब हो जाता है। इतना मॉडरेट पेपर मॉडरेट करना चाहिए, बिल्कुल चेंजेस करिए ताकि हम लोगों की भी थोड़ी मेंटल एबिलिटी ग्रोथ करे। हमने काफी डीपली पढ़ा है, बट मैं बोलूंगी थोड़ा टाइम मैनेज करिए या फिर रेशो करिए। 20% अगर आप मैचिंग कर रहे हैं, 20% वन वर्ड कर रहे हैं, ऑल लवर्स सेम, हाउ इट्स पॉसिबल? इवन पैसेज, पोइट्री, लिटरेचर, कंप्यूटर और कुछ भी ऐसा नहीं है वन ऑब्जेक्टिव में ए इज राइट, नो, ऑल आर ऑप्शनल।
ऑल आर ऑप्शनल, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बहुत ज्यादा जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए भी टफ है, भी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। आई एम फेवर कि मॉडरेट करना चाहिए। जो डीपली पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो हमने किए हैं उससे हम सेटिस्फाइड हैं। पर टाइम तो मिले, ये पेपर थोड़ी है ये तो बुक है टाइम चाहिए इसके लिए। थैंक यू। देखिए कहीं ना कहीं युवा लोग परेशान नजर आ रहे हैं, टाइम को लेकर बातचीत हो रही है ना, कि टाइम बहुत कम है। पेपर है जो इस बार आरएस कर्मचारी चयन बोर्ड है वह काफी टफ बना रही है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती है और इतने कम पद हैं और 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैम, सबसे बड़ा तो हम लोग होपलेस वहीं हो गए थे कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतनी कम वैकेंसी, तो माइनस पॉइंट तो हम लोगों के मेंटल वहीं डाउन हो गए हम लोग। सेकंड थिंग हमने सोचा इट्स ओके, पढ़ने वाले बच्चे निकलना चाहिए, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर और वैकेंसी आ जाए। तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, चलो है, मैं इसको भी फेवर करती हूँ कि आप मॉडरेट करिए पेपर, ठीक है, पर उसको डिवाइड करिए 20% दिस टाइप, 10% दिस टाइप। जैसे हम लोग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो हम लोग जब बच्चों का पेपर बनाते हैं तो हम इस चीज को बोर्ड का भी पेपर बनाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखते हैं क्योंकि सभी लेवल की मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं, एकदम इतने होपलेस ना हो जाए पेपर देख के कि वहीं पर ही कॉन्फिडेंस डाउन। ऐसा नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव थे, पर जिसने पढ़ रखा है ना उनके लिए इजी भी थे। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजीली आंसर मिल रहे थे, पर इतना एक साथ 100% सेम नहीं करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए 10%, 20%। और फिर पैसेज भी है, पोइट्री भी है, लिटरेचर भी है, तो माइंड तो अप एंड डाउन होता है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और होपलेस हम लोग वैकेंसी निकली थी जब ही हो गए थे कि इतनी कम वैकेंसी, हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन एग्जाम तो देना है, कुछ तो होंगे, हमें तो एक सीट चाहिए मैं टॉप से जी, अभी मैं प्राइवेट सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। तो मैं मैनेजमेंट में पेपर देखती भी हूँ, बनाती भी हूँ। हम भी बच्चों की मेंटल एबिलिटी का ध्यान रखते हैं। सारी बच्चे फेल हो जाएं, रिजल्ट ही नहीं बने बोर्ड में, बच्चे पास ही ना हो, तो ऐसा तो नहीं कहीं डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है कि जितना हो सके यही रोक लो। आप समझ सकते हैं 9 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कराए, और अब मैं ही नहीं, अगर आप सबसे पूछेंगे ना यहाँ पर तो सब सेम थिंग बोलेंगे आपको, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं कोई स्पेशल बोल रही हूँ। एक तो मुझे टाइम शॉर्टेज लगी, और एक मैं जानती हूँ चलो ठीक है आप ऐसा पेपर दीजिए, पर उसको डिवाइड करिए, इजी टू हार्ड जाइए, ऑल हार्ड। और फिर आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि ध्यान से पढ़िए, मैं न्यूज वगैरह सब देखती हूँ, ऑप्शन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पर भाई साहब पढ़े कैसे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। आप समझ लो मैं 30 क्वेश्चन मेरे लेफ्ट हो गए, और अब मैं घर जाकर देखूंगी मुझे बहुत फील होगा कि वो मुझे आते थे। निराश नहीं हूँ, श्योर जो मेरा हाल है वही सबका हाल है ऑल आर सेम, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट आई विल सिलेक्ट। थैंक यू। हाँ ओके। देखिए हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो टाइम है वह बहुत कम है, पेपर है वह बहुत ज़्यादा लेंथी है। अभी एक स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि मेरे जो 30 क्वेश्चन है वह भी छूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर युवा कहीं ना कहीं उत्सुक थे, तो कहीं ना कहीं पेपर को देखकर जो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर क्योंकि जितना वो उत्सुक थे कि इतने सालों बाद इतने, तो पहली बात इतने कम पद और इतने 9.5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वे कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जो पेपर की जो उम्मीद है, जिस अकॉर्डिंग वो आस लगाए बैठे थे, उस अकॉर्डिंग जो अपनी उम्मीदों पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी है। तो आपको भी पेपर से जुड़ी कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।